हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस की पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में अगर हम रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो कैसे करंट फ्लो होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्रेशंस देखेंगे। तो क्या करते हैं हम, एक सर्किट इन विच टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा हम रेसिस्टर क्या होता है, जो हमारे घर में हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, हमारे रेसिस्टर हो गए। इनको अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी कॉमन पॉइंट से और वो कॉमन पॉइंट एक दूसरे से जो अपने पथ से अलग है, सेपरेट है, वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो क्या होगा इनके करंट में और इनके रेसिस्टेंस में और इनके पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इसको हम डायग्राम बना के प्रॉपर इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रेसिस्टेंस, जो हमारा रेसिस्टेंस है उसको हमने क्या करना है, पैरेलल में रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पैरेलल में कर लिया, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक इसमें एमीटर लगा दिया। एमीटर में करंट फ्लो करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, सेल या बैटरी की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, इस तरीके से। अगर सिर्फ इतना बनाए तो ये क्या हो जाता है, सेल। ठीक है, और अगर आगे इसमें हमने दो या दो से ज्यादा जोड़ दिया तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई लगा दिया की और उसके बाद इस सर्किट को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एमीटर। एमीटर में हम क्या नोट करते हैं, करंट को नोट करते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, ये जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है और छोटी लाइन क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट निकला और ये फ्लो हुआ, ठीक है, तो ये हमारा करंट क्या आ रहा है, आई आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, R1, R2 और R3। तो जब ये करंट यहाँ से आता है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं B। तो जैसे ही ये करंट आता है और इस A पॉइंट के अंदर जाता है तो ये तीनों पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। तो इसको हम दे देते हैं I1, ये हो जाता है हमारा I2 और ये हो जाता है हमारा I3। ठीक है, जब ये यहाँ से फ्लो होके आगे आता है पॉइंट B पर और आगे जाके ये फिर से क्या हो जाता है, I। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल और सीरीज में आपको यही याद रखना है कि पैरेलल में जो है करंट जो है अलग अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और सीरीज में आपके क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसी को हमें एक्सप्रेस करना है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ओम्स लॉ को देखना होगा। तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता था, V = I/R। ठीक है, तो यहां से अगर हम I को देखें तो I = क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो I, अब यहाँ पर जो हमारा करंट है I1, I2, I3, इनको अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, I = I1 + I2 + I3। मीन्स अगर हम इन तीनों को, ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इन तीनों को ऐड कर दें, सम कर दें, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने I = V/R लिया है और तो I2 = क्या लेंगे हम, I1 = V/, अब देखो यहाँ पर क्या था, करंट चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर V तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, R1। इसी तरीके से अगर हमें I2 लेना है तो हम क्या लिखेंगे, V/R2। I3 हमें लेना है तो हम क्या लिखेंगे, V/R3। ठीक है, इनको दे देते हैं हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इसको हमने पुट किस में करना है, हमने इसमें पुट करना है। ठीक है, जो हमने I1, I2, I3 तो पुट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, I V/R। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, V/R = हमारे पास I1 क्या है, V/R1, V/R1 प्लस I2 क्या है, V/R2। ठीक है, इसी तरीके से V/R3। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो हमने क्या करना है, इनको कॉमन लेना है। अब V/R को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, V को हमने यहाँ लिख लिया तो यहाँ क्या हो गया, 1/R = क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर देखो इस पूरे में हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, v कॉमन निकल रहा है, हमने v को कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस v से इस v को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, किसका एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा पैरेलल का। तो बच्चों हमने इसके पहले सीरीज भी देखा था, तो सीरीज और पैरेलल, ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस पता करना है या मिनिमम पता करना है, तो इसके लिए आपको यही फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैक्सिमम रेसिस्टेंस पता करना है तो आपने उसको सीरीज वाले फॉर्मूले में ऐड कर देना है, और अगर आपको मिनिमम रेसिस्टेंस पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वाले फॉर्मूले में वैल्यू फिल करके निकालना होगा। ठीक है, मैं इसकी भी वीडियो में पहले वैसे बना चुकी हूँ, अगर आपको फिर से समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं उसकी दोबारा से वीडियो बना दूंगी। ओके स्टूडेंट्स।